नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है इंदु लगन यानी धन लगन। कहां से धन आएगा, कितना धन आएगा, कितने धनाढ्य हो सकते हैं, पैसा कमाएंगे भी कि नहीं। ऐसे बहुत से विषय जिन्हें देखने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने मेहनत करके कुछ अच्छे शॉर्टकट्स बनाए, जिनमें से एक है इंदु लगन। कैसे ये देखते हैं, इसका क्या तरीका है, ये सब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हर ग्रह का एक फिक्स कला होती है। ये कला, या इंग्लिश में अगर हम डिग्री कहते हैं, तो ये वो नहीं है जो आमतौर पर हमारे स्टार्स की डिग्रियां होती हैं। ये एकदम फिक्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होती। तो कुछ फिक्स कलाएं हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हर एक ग्रह की, ये कभी चेंज नहीं होगी। पहली बात, 9वें घर का हमारे लिए बड़ा महत्व है। हमको जन्म कुंडली से 9वां घर देखना है, यानी जन्म लग्न से गिन करके जो भी 9वां घर आया उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। वहां कौन से ग्रह की राशि है, केवल हमारा उससे लेना देना है। वहां जिस भी ग्रह की राशि है उस ग्रह का नाम आप टेबल से देख सकते हैं, या आपको मालूम होगा 12 ग्रह हैं, उनके नाम क्या क्या रहते हैं। नवग्रहों के 12 राशियों में जो भी ग्रह आएगा उसकी जो फिक्स राशि है उससे आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर सेम प्रोसीजर चंद्र से देखिए, जहां भी कुंडली में चंद्र लिखा है वहां से 9वें घर तक गिनिए, और गिन करके जो भी उस घर में ग्रह आया उस ग्रह की जो फिक्स कलाएं हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उन्हें लिखिए, और इनका दोनों का टोटल कर लीजिए। अब ये जो टोटल है, या तो ये 1 से लेकर 12 तक आएगा, तब तो एज इट इज लेना है। लेकिन अगर 12 से ज्यादा आएगा तो 12 माइनस कर दीजिए। कल्पना कीजिए 18 आया, 12 माइनस करा, आंसर बचा 6। तो चंद्र से 6 घर आगे तक गिनना है। याद रखिए, चंद्र से 6 घर आगे गिनना है, और वो जो भी अंक आएगा, मैथमेटिकल नंबर आएगा, या वो नंबर आएगा जो जिस राशि को वो बिलोंग करता है, वही हमारी इंदु लग्न होगी। उस नंबर को लगन की जगह लिख करके पूरी कुंडली को लिख लीजिए। सारे ग्रह एग्जैक्टली वैसे ही बैठाने हैं जैसे आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं। आपकी इंदु लग्न बन गई। पढ़ने के क्या सिस्टम है वो मैं अभी बताऊंगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे 5, जिससे ये बात समझाना सहज हो जाए। तो पहले हमको ये समझना है कि लगन की फिक्स कलाएं क्या हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये एकदम फिक्स रहता है, ये कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता है, इसको एज इट इज ही लेना पड़ेगा। कुछ नियम हैं इसे देखने के, मैं वो सारे नियम स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं और उन्हें आपको पढ़ के भी बता देता हूं। इन्हें समझने के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये बात आराम से समझ में आ जाएगी। पहला कि इंदु लग्न में यदि एक शुभ ग्रह है लेकिन उस पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो ये धन देने का योग है, ये एक नियम है। दूसरा, लगन में यदि उच्च का ग्रह बैठा है, चाहे वो पाप ग्रह ही क्यों ना हो, यानी उच्च का ग्रह होना चाहिए, चाहे वो पाप ग्रह ही क्यों ना हो, तो भी शुभ फल देता है। लेकिन अगर वो नीच ग्रह है, कोई सा भी ग्रह है जो नीच में है, तो फिर वो आपको निर्धनता देगा। तो हमें नीच ग्रह वहां नहीं होना चाहिए। इंदु लग्न का स्वामी ही अगर इंदु लग्न को देखे तो ये धन देने का सुंदर योग समझा जाता है। चौथा पॉइंट यह है कि इंदु लग्न का यदि इंदु लग्न में दूसरे भाव और 11वें भाव से कोई संबंध बन जाए तो ये भी धन देने का योग है। एक और पॉइंट है, जो ग्रह इंदु लग्न से दूसरे या 11वें भाव में हो, उनका लगन पर या लग्नेश पर कोई प्रभाव आता है तो भी धन देने का योग बनता है। यदि इंदु लग्न में कई शुभ ग्रह हों तो ये भी शुभ योग समझा जाता है। अच्छा, और देखते हैं, इंदु लग्न केवल एक ही शुभ ग्रह हो, ठीक है, और उस पर और कोई भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो यह भी एक धन देने का सुंदर योग है। केवल पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि ही केवल लगन में हो और कोई शुभ ग्रह ना देखे तो ये भी धन देने का योग है, यानी एक जैसा होना चाहिए। अशुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में गए हों तो धन देने का योग है। धन लग्न यदि केंद्र, ध्यान से सुनिए, धन लग्न यानी इंदु लग्न जो आई है वो जन्म कुंडली की केंद्र या त्रिकोण की हो, यानी केंद्र कौन से, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, त्रिकोण पहला, 5वां और 9वां,
यानी इन 6 घरों में से अगर कोई है तो इसे भी धन देने की या धन प्राप्त करने की या धन कमाने की गारंटी समझा जाता है। अगर धन देने वाली लग्न तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव को बिलोंग करती है, यानी इंदु लग्न जो आई वो तीसरे घर से आई, यानी जन्म कुंडली का तीसरा घर आया बाई चांस, छठा, 8वां, 12वां आया। अगर ये 4 ग्रह आते हैं, ये 4 हाउसेस के मालिक इंदु लग्न के स्वामी बन जाते हैं, तो ये धन की खराबी की, धन के खराब होने की, धन के नाश होने की गारंटी मिलती है। मतलब यह है कि आपका धन होने का निर्धनता बढ़ गई। एक और योग यह है कि यदि इंदु लग्न तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में चली जाए तो यह भी बहुत बुरा है धन के लिए, निर्धनता को बढ़ाने के लिए। ये सभी जो भी मैंने आपको नियम पढ़ के बताए हैं, ये सभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से सीखें, समझें। और मैं 5 एग्जाम्पल्स आपको देता हूं, जिसमें 3 बहुत अच्छे और 2 खराब एग्जाम्पल है, जिससे कि बात समझना थोड़ा सहज हो जाए। देखिए एग्जाम्पल्स को, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अपने विषय को समझने के लिए। ये एक जन्म कुंडली है जो 28 दिसंबर 1932 सुबह 6:37 और वेरावल गुजरात का ही जन्म है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये नंबर फिक्स रहते हैं, सूर्य के नंबर, चंद्र के नंबर, ये नंबर फिक्स हैं। और ये जन्म कुंडली जो लगन कुंडली है जो बनी हुई है, हमको लग्न से 9वां घर और चंद्र से 9वां घर में देखना है कि कौन से ग्रह की राशि है, वहां कौन से ग्रह बैठे हैं। इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ राशि देखनी। जैसे ये 5 नंबर आया, 5 नंबर की राशि है यहाँ सूर्य, और सूर्य के नंबर है 30, ये देखना है। ठीक है, इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। ये रफ पेपर एक, तो हमारी लगन कौन सी है? धनु। धनु से हमें 9वां नंबर गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर आया 5। 5 नंबर हम जानते हैं सूर्य की राशि है, सूर्य के नंबर है 30। उसके बाद चंद्र से देखना है। अब बाई चांस चंद्र भी यहीं पर है, यानी लग्न राशि और चंद्र राशि सेम है, चंद्र से गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर 9वें नंबर पे 5 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि सूर्य की है, सूर्य के नंबर है 30 + 30, ये योग आया 60। तो 12, 12, 12, 12 और 12। अब हमने 12 एकम 12, 12 दिन 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 को फ्री कर दिया और शेष 12 को ले लिया। अब हम इसे भी काट देंगे तो 0 बचेगा, 0 नहीं ले सकते, 12 लेना है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा उपलब्धि है, हमारी लब्धि है, हमारा शेषफल है, वो है 12। 12 को चंद्र से 12 घर आगे गिनना है। ये चंद्र है, यहां से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारी इंदु लग्न का नंबर क्या आया? 8 नंबर। ये रहा, मैंने ये इंदु लगन पहले ही बना दी है। 8 नंबर, कुछ नहीं सोचना है, 8 नंबर को लगन के स्थान पे लिखिए, सारे नंबर एज इट इज लिख दीजिए। जिस नंबर पे जो ग्रह लिखा है वही लिख दीजिए, कुछ नहीं सोचना है। ये शुक्र है, बुध है, 9 नंबर पे सूर्य चंद्र, 10 नंबर पे शनि, 11 नंबर पे राहु, ये खाली है। 5 नंबर पे देखेंगे तो केतु मंगल, 6 पर गुरु। हमने कुछ नहीं सोचा। अब ये लग्न कुंडली और ये बन गई इंदु लग्न। अब देखिए क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहले आमतौर पर जो हमारा तरीका है कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव की इंदु लगन नहीं आनी चाहिए, पर आई। ये हमारे संघर्ष को दिखाती है, मेहनत को दिखाती है, बाहुबल को दिखाती है कि हमें जो कुछ मिलेगा बड़ी मेहनत से मिलेगा, भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अब हमारा नियम कहता है कि लगन के स्वामी को अगर लगन का स्वामी देखे तो मंगल पूर्ण दृष्टि से इसको देख रहा है, ये जबरदस्त प्लस पॉइंट है। शुक्र धनदायक ग्रह होता है, शुक्र के बिना आप धन की कल्पना नहीं कर सकते। और लगन में या लगने से किसी भी रूप में शुक्र का संबंध है तो इसे हम प्लस पॉइंट काउंट करते हैं। शुक्र लगन में ही बैठता है। लगन में कोई पापी ग्रह नहीं होना चाहिए, केवल शुभ ग्रह हो तो बड़ी शानदार बात। पापी ग्रह हो तो अपनी उच्च राशियों में हो तो वो भी बड़ा शुभ होता है। यहाँ दोनों शुभ ग्रह लगन में बैठते हैं। 11वें घर से या दूसरे घर से उसका कोई संबंध बने तो प्लस पॉइंट। इस घर में 6 नंबर की राशि है बुध, और बुध ये बैठता है, तो ये भी। तो यहाँ 3-4 प्लस पॉइंट ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि इंदु लगन के हिसाब से इन्हें अति धनाढ्य होना चाहिए। तो ये हमारे देश के करोड़पति व्यापारी की कुंडली है।
उम्र के साथ अब नहीं रहे, लेकिन अथाह धन कमाया और हर आदमी इनका नाम जानता है। तो इन्होंने बेहद पैसा कमाया, 1 करोड़पति आदमी कुंडली। तो हमें कैसे इंदु लगन से एकदम स्पष्ट होता है, वो यहाँ पे क्लियर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। ये एक और कुंडली है, इनका बर्थ 15 मई 1972 सुबह 10:20 बुलंदशहर यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ। ये इनकी जन्म कुंडली है। ठीक है, हिसाब लगाते हैं। लगन से 9वां घर देखना जो ये आएगा, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आया 12 नंबर। हमको मालूम है 9 और 12 के स्वामी होते हैं गुरु, और हम जानते हैं गुरु के जो फिक्स नंबर हैं ये नंबर फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। सूर्य के 30, चंद्र के 16, मंगल के 6, बुध के 8, गुरु के 10, ये नंबर फिक्स हैं। किसी की भी आप इंदु लगन निकालेंगे तो ये नंबर फिक्स रहेंगे, आपको यही नंबर लेने हैं, इसमें कोई इफ और बट संभव नहीं है। तो 12 नंबर आया गुरु, और गुरु के नंबर कितने हैं? 10। ठीक है, अगला देखते हैं चंद्र से। ये रहा चंद्र, गिन लेते हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया 10 नंबर। अब हम जानते हैं 10 और 11 नंबर के स्वामी है शनि। शनि का जो नंबर है वो है केवल 1, मतलब 11। अब क्योंकि 11 है तो कुछ घटाना बढ़ाना इसमें है नहीं, ये रफ पेपर आप हटा देते हैं, सवाल खत्म। तो हमको चंद्र से 11 घर गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आया 12 नंबर। ये इनकी इंदु लगन है। जो 12 नंबर था वहां एज इट इज रखा, और जिस नंबर पे जो ग्रह लिखे थे वो एज इट इज उतार दिए, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल उसको कॉपी करा है, सिर्फ लगन के हमने 12 कर दी। अब ये इंदु लगन है। अब गौर करते हैं एक कि ये त्रिकोण, ये दोनों त्रिकोण में आते हैं, ये भी तीसरा त्रिकोण है। तो सबसे पहले तो त्रिकोण की राशि है, और जो इंदु लग्न का स्वामी है शुक्र, वो स्वग्रही होकर के बैठता है, वो भी केंद्र में। तो अपने आप में एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और इस पे ध्यान देने की बात है कि कुंडली में जो लगन का स्वामी इंदु लगन का शुक्र पर उसका सीधा सीधा पूर्ण दृष्टि का योग बनता है। तो इस घर से शुक्र का भी संबंध किसी न किसी रूप में बन गया। तो इस कुंडली में पहले तो त्रिकोण के घर का स्वामी होने का प्लस पॉइंट आया। लगन पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई पापी ग्रह नहीं है। 2 बातें, खुद लगन का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में हो गया, शुक्र के साथ उसकी संबंध बन गए, और दूसरे घर के साथ भी किसी न किसी रूप में उसका संबंध बन गया, क्योंकि लगन का स्वामी वहां देख रहा है। इतनी सारी अच्छी बातों का अर्थ ये निकला कि इन्होंने बहुत कम उम्र में अपने आप को अत्यधिक राइज किया। आज ये लगभग करोड़पति आदमी है, और इन्होंने शुरुआत 100 रुपयों से की थी केवल। तो अत्यधिक नीचे से शुरू करके इतनी कम उम्र में इतना राइज इस वजह से हुआ क्योंकि ये लगन यहां दिखाती है। थोड़ा तरीका ये भी ढूंढने का हो सकता है कि हम ये आया राइज कहां से होगा या धन कहां से प्राप्त हुआ होगा। थोड़ा तो भाग्य का सहारा मिलता है, एक तरीका तो ये है देखने का। ठीक है, अब इंदु लगन का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। जो ग्रह इस लगन को प्रभावित करते हैं हम उस हिसाब से देखते हैं। गुरु कुछ हद तक टीचर, दवा का काम, दवाइयों वाला काम, टीचर वाला काम, गुरु वाला काम, अध्यात्म के काम ऐसे करता है। इनका दवाइयों का ही काम है, और दवाओं के काम में इन्होंने बहुत राइज किया। और एग्जांपल लेते हैं, एक और हमारे पास कुंडली है। 28 अप्रैल 1972 सुबह 4 बजे दिल्ली का इनका बर्थ है। ये इनकी जन्म कुंडली है। लग्न का स्वामी गुरु स्वग्रही स्थिति में, बाकी ग्रह आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, हमने कैसे इंदु लगन निकालनी है उसका कैलकुलेशन आप समझते हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये पिछला है, इसको हटा देते हैं। लग्न से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? पहला और 8 नंबर का स्वामी है मंगल। मंगल के नंबर है 6, ये रहा 6 नंबर। अब चंद्र से गिरी 9वां, हमेशा 9वां ही घर गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 और 6 के स्वामी है बुध। बुध आए 8 नंबर।
6 दूनी 12, 13 और 14, इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, 2 बचा। यानी चंद्र से 2 गिनना है आगे, 1 और 2, ये 8 नंबर की लगन आ जाती है। आप समझ गए हमने 2 कैसे गिना। हमारे पास जो शेष बचा है वो 2 है, चंद्र को भी गिनिए, 1 और 1 2, तो ये जो वृश्चिक लगन है ये इंदु लगन बनी। तो सबसे पहले ये वृश्चिक आए त्रिकोण, हमारे त्रिकोण के बीच में आती है, तो ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए कि इस लगन का स्वामी क्या है, मंगल। मंगल की इस घर पर पूर्ण दृष्टि है, ये जबरदस्त अच्छी बात है। इंदु लगन का स्वामी अगर इंदु लगन को देखे तो ये शुभ योग। किसी भी रूप में शुक्र लगन या लग्नेश से संबंध बनाए, ये भी अतीव शुभ योग बन गया। तो मंगल जो इस लगन का स्वामी है वो इस लगन के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि इस पर भी उसकी पूरी दृष्टि आती है। तो ये बहुत अच्छी कुंडली हो गई। अब जो प्रभाव आ रहे हैं वो किनके, इन 2 ग्रहों होंगे। 3 क्या आ रहे हैं, शनि मंगल शुक्र। जो सबसे अधिक प्रभावित करेगा वो मंगल, क्योंकि मंगल यहाँ बैठता है, शनि यहाँ मित्र है, शुक्र स्वग्रही। लेकिन फिर भी जो सबसे अधिक प्रभाव है इन 2 पापी ग्रहों का यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये दोनों, अब मंगल तो स्वदृष्टि से देख रहा है, शनि शत्रु से, शुक्र एवरेज। तो जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो मंगल प्रभावित करता है। इन्होंने इंजीनियरिंग करके अपना कैरियर शुरू करा, IIT से MTech किया और आज बहुत ऊंचे स्तर पर, क्योंकि इन्होंने MBA किया उसके बाद, और बहुत ऊंचे स्तर पर मैनेजमेंट में जॉब करते हैं और बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती है। मैं फिगर के बारे में क्या कहूं, लेकिन आप इंदु लगन से देख सकते हैं कि इन्होंने जबरदस्त राइज किया और बहुत कामयाब आदमी आज अपने जीवन में है। तो कैसे देखा, तरीका आपको समझ आ गया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो अच्छे एग्जाम्पल थे, कुछ खराब एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, अब इस कुंडली पे ध्यान दीजिए। ये 10 नंबर लगन की कुंडली है। लगन में शुक्र बैठते हैं जो दशम भाव के स्वामी, देखने में कितनी अच्छी स्थिति है। दूसरे घर में शनि स्वग्रही होकर के बैठे, बृहस्पति की भी कृपा लगन को किसी न किसी रूप में मिलती है। ठीक है, इंदु लगन बनाने की बात करते हैं। हमने क्या करना है, ये नंबर तो फिक्स रहते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, ये राशियों को समझने के लिए लिखा है। हमेशा 9वां घर देखना है, ये बात हम समझ चुके। लगन से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां 6 नंबर आया। 6 नंबर की जो राशि है वो है बुध, आप देख पा रहे हैं, और बुध के नंबर है 8। ये लीजिए, सीधे 8 नंबर लिख लिए। हमने दोबारा चंद्र से 9वां देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां आया 9 नंबर। 9 नंबर और 12 नंबर गुरु की राशि है, गुरु के नंबर है 10। कुल मिलाकर ही हो गया 18। इसमें से 12 का एक पूरा हमने सेट निकाल दिया, क्योंकि हमें 12 से ज्यादा होने पर 12 को कम करना है, आया 6। तो चंद्र से छठे घर में जो भी राशि आएगी, 1 2 3 4 5 6, ये वाली राशि आई। ठीक है, अब जो ये लग्न आई, मैंने ये पहले से ही कुंडली बना के रखी है। ये जन्म कुंडली और ये आ गई आपकी इंदु लगन। अब इस पे ध्यान देना है कि सबसे पहले तो त्रिकोण का स्वामी है। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन जन्म कुंडली में स्थिति क्या है, इंदु लगन का स्वामी ही छठे घर में चला गया, बुध ही रहा। अब ये अत्यधिक खराब स्थिति हो गई। अब सूर्य बुध मंगल शनि ये 4 ग्रह और चंद्र 5, ऐसा कोई भी काम जो इससे संबंधित किया जाएगा उसमें परफॉर्मेंस नहीं आएगी, धन खोएगा, धन का नुकसान होगा। इस घर का भी लगन से कोई संबंध नहीं बना, इस घर का भी लगन से कोई संबंध नहीं बना, लग्नेश अपने आप में कमजोर हालत में, और लगन पर राहु की दृष्टि आएगी, मंगल की दृष्टि आएगी, और कोई शुभ दृष्टि भी नहीं आ रही। इन्होंने सारी जिंदगी सिविल ठेकेदारी में एक बहुत छोटे लेवल की नौकरी की, बहुत छोटा छोटा काम किया, और हैंड टू माउथ से ऊपर जिंदगी कभी गई नहीं। पूरी जिंदगी जो काम करते रहे, शनि वाला करते रहे, जिसे हम ठेकेदारी कहते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर जैसा, बहुत छोटे लेवल पर, लेकिन दाल रोटी कभी भी पूरा जीवन ढंग से नहीं मिली। संघर्ष करते करते ही पूरा जीवन निकल गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इंदु लगन ये शो कर रही है कि बहुत अधिक धन का योग नहीं है। जीवन यापन हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन
आर्थिक स्तर बेहद संघर्षमय है, जीवन भर कोशिशें करना, धोखे खाए, पैसे ब्लॉक होते रहे, पेमेंट्स नहीं मिली, यही जीवन भर इनके साथ चलता रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट, जिससे ये स्थितियां और स्पष्ट हो जाए। 19 मार्च 1966 रात को 10:30 बजे शामली उत्तर प्रदेश का ये बर्थ है। लग्न का स्वामी शुक्र ये बैठता है, शनि पंचम भाव में स्वग्रही स्थिति में, इस भाव का स्वामी ये रहा। देखने में कुंडली ठीक ही लगती है। अभी हम हिंदू लग्न के हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हो रहा है। ये नंबर फिक्स हैं जो आप जान चुके हैं, इसको उतार लीजिए क्योंकि और कोई आपके पास तरीका नहीं है। इन्हें याद कीजिए क्योंकि इसमें कोई चेंज संभव नहीं है। कौन कौन सी राशि के स्वामी कौन कौन होते हैं वो मैं हर बार लिख के दिखा रहा हूं। हमेशा 9वां घर ही गिनना है, लगन से भी चंद्र से भी, केवल 9वें घर के नंबर देखने। ये लग्न 9वां घर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 नंबर हम जानते हैं। 3 नंबर बुध है और बुध के नंबर है 8, सीधा 8 नंबर। फिर हमको चंद्र से भी यही काम करना है, 9वां घर देखना है। ये रहा चंद्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 नंबर आया। 7 नंबर शुक्र की राशि है, शुक्र के नंबर है 12। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, लेकिन हमने 20 में से फिर 12 लेस करने, घूम फिर के फिर 8 आ गया, यानी ये पूरा निकाल दिया तो 8। अब ये 8 हमने क्या करना है? चंद्र से 8 आगे गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी इंदु लग्न आई 6 नंबर। ये रही कुंडली। 6, 8वें 12वें भाव आने से ही संघर्ष जुड़ जाता है कि आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। चलिए, अब क्या स्थिति है कि जो लग्न का स्वामी है बुध, वो अपनी नीच राशि में है। सूर्य और बुध और राहु, इन 3 पापी ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ती है, गुरु की भी पड़ती है। लेकिन यहां जो स्थिति है कि इंदु लग्न का स्वामी ही अपनी नीच राशि में चला गया। शनि और चंद्र के काम अगर ये करते हैं तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। पूरा जीवन इनका कोई काम नहीं चला, इन्होंने बहुत सारे काम खोले लेकिन एक भी काम में परफॉर्मेंस नहीं आई। लगभग आधा जीवन इनके बड़े भाई साहब ने इनकी दाल रोटी की व्यवस्था देखी है। इनके पास कभी कोई काम सेटल नहीं हुआ, कभी किसी काम के रिजल्ट नहीं आए। इंदु लग्न की स्थिति से हमें ये बात दिखती है, जबकि अगर हम मेन कुंडली से देखते हैं तो इतनी खराब हालत नहीं दिखती। लेकिन इंदु लग्न से हमें ये बात कितना आराम से स्पष्ट होती है कि ये हालत बहुत खराब है। सबसे पहले तो 12वें घर की लगन आ गई, जो अच्छी बात नहीं है। लग्नेश ही नीच में है, ये एक और खराब स्थिति। 3 पापी ग्रहों की लगन पर दृष्टि है। ठीक है, बुध की उच्च दृष्टि आ रही है, हम ऐसा भी एक तरीके से कह सकते हैं कि दृष्टि तो आ ही रही है, लेकिन जीवन यापन तो हो ही रहा है ना, जिंदगी तो जी ही रहे हैं आराम से। लेकिन जीवन को चलाने के लिए एक बड़ा भाग हर महीने इनके बड़े भाई साहब की तरफ से आता है, अन्यथा ये अपना परिवार चलाने में भी सक्षम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इन 5 एग्जाम्पल्स को देखकर आपको ये बात आराम से समझ में आ गई होगी कि ये एप्लीकेशन किस तरह लगानी है। कुछ नहीं करना है, लग्न से भी 9वां घर देखना है, चंद्र से भी 9वां घर देखना है। जो उनके नंबर आते हैं, जो राशियां आती हैं, उनके नंबर फिक्स यहाँ लिखें, उन नंबर को जोड़ लीजिए। जो भी आपके पास लब्धि आई, फाइनल 12 तक आया तो पूरा 12 लीजिए, लेकिन 12 से ज्यादा आता है तो 12 कम कर दीजिए और उतना जितने नंबर आए चंद्र समेत गिनना है, यानी चंद्र को भी गिन के उतना ही आगे चले जाएं। जो भी नंबर आएगा वो आपकी इंदु लगन होगी। उस नंबर को लिख के पूरे नंबर लिख लें और जिस जिस नंबर पे जो जो ग्रह लिखा है उसको एज इट इज उतार लें तो आपकी इंदु लगन बन जाती है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। मुझे उम्मीद है ये 4-5 एग्जाम्पल आपने देखे, जिसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, 2 बड़े अच्छे एग्जाम्पल थे, 2 बड़े खराब एग्जाम्पल थे। मैंने हर तरह की कोशिश की कि वैरायटीज में आ जाए। मुझे उम्मीद है अगर आपने ध्यान से एग्जाम्पल्स को देखा होगा, इस विषय को समझने का प्रयास किया होगा, तो ये ज़्यादा मुश्किल विषय नहीं है। कोई भी नई चीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस तो मांगती है, लेकिन ये इतनी असहज भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि इसको समझा ना जा सके। तो थोड़ा प्रयास करें, देखें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अपनी कुंडली पर भी इसे लगा के देखें और कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मुझसे जितना संभव होगा मैं उनका आंसर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।